आप सभी को जय श्री राम। ट्रेड विद किशोर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने देखा रहेगा, लास्ट वीक मार्केट काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न दिया, जो मंदी के माहौल से बाहर निकला। और कल का जो डेटा आया था उसमें एफआई ने 7,000 करोड़ का बाइंग किया है। ये पहली बार 6 मंथ से कंटिन्यूस उनकी सेलिंग चल रही थी। तो इससे मुझे ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि मार्केट अब एक सेंटीमेंट थोड़ी चेंज हो गई है, तेज़ी की तरफ मार्केट ने अभी रुख कर दिया है। हाँ, थोड़ी बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी और मार्केट चलता रहेगा, लेकिन काउंटर वाइज जो करेक्शन, जो रेलवे काउंटर आपने देखा कि काफ़ी करेक्शन कर चुका था, 53 लो के आसपास घूम रहा था, उसमें सारे में मूवमेंट आने चालू हो गए। और मेरा पर डे जो कॉल हमने जो भी आप सबके साथ शेयर किया वो काफ़ी अच्छा रहा। और कंटिन्यूस वो रनिंग में रहा। और जो भी मैं वीकली जो मैं पर डे जो कॉल देता हूँ वो फंडामेंटल कंपनी पे मैं ज़्यादा करके फोकस करता हूँ। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने देखा रहेगा कि जिस हिसाब से मार्केट ऊपर लेवल से जो करेक्शन किया, और करेक्शन में बहुत सारे लोगों को लॉस बुक करना पड़ा। तो इसमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि हमें मार्केट को लोगों ने सही तरीके से समझा नहीं था। आपने गौर किया रहेगा, 18,000 से निफ्टी चली थी और 26,000 तक गई थी, तो करेक्शन तो वाजिब था कि आना ही था। लेकिन लोगों को का मेंटेलिटी हो गई थी कि मार्केट अब एक नया हाई 30,000 तक कंटिन्यू जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ की एक वैल्यूशन होती है। वैल्यूशन हाई होने के बाद एक बार करेक्शन आना वाजिब होता है, और करेक्शन जब आता है तो फिर मार्केट एक नया रेंज दिखता है स्क्रिप्ट की। तो सारे काउंटर आपने देखा रहेंगे कि कोई इसमें ऐसा नहीं कि जो फंडामेंटल हो या जो बिना फंडामेंटल कंपनी भी चली और जो फंडामेंटल वो भी करेक्शन किया, ऐसा नहीं है। चले थे तो सब चले थे, कहा होता है ना, गधे घोड़े सब साथ चले थे, लेकिन जब ऊपर गए तो मालूम पड़ा कि गधे बीच में आ गए हैं, तो उसको ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा करेक्शन हुआ, क्योंकि उनकी प्राइस जो वो थी नहीं, उनकी वैल्यूशन थी नहीं। तो इसमें एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें फंडामेंटल कंपनी में ही काम करने की ज़रूरत है। सट्टे वाले स्क्रिप्ट में हमें नहीं जाना चाहिए। नो डाउट मिड कैप में अच्छे काउंटर भी है, फंडामेंटल भी है, और जो ऑपरेटर के थ्रू काम होते हैं। तो मेरा मानना है कि जो ऑपरेटर के थ्रू काम होता है वो स्क्रिप्ट से हमें दूरी रहने की ज़रूरत है। इसके लिए एक्सचेंज ने निफ्टी का 50 स्क्रिप्ट पे इंडेक्स को अटैचमेंट किया है। उसका रीज़न है कि जो निफ्टी का 50 स्क्रिप्ट है, लोग फंडामेंटल कंपनी को देख के ही वो लोग निफ्टी में अटैचमेंट करते हैं। तो हमें मार्केट में अगर हमें लंबे तक रहना है तो हमें ऐसे स्क्रिप्ट को ही चॉइस करना है जो हमें ज़्यादा, उसमें अगर मार्केट करेक्शन भी होता है तो ठीक है कि, लेकिन फिर करेक्शन के बाद जब मार्केट रिवर्स होता है तो प्राइस आ जाती है। तो किसमें आती है? जो फंडामेंटल स्ट्रांग रहते हैं उसी में ही आती है। और अभी अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, हमारा फाइनेंशियल का क्लोजिंग रहेगा 31 मार्च का। तो लोग अभी मार्केट अभी तो ऐसा क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड की भी क्लोजिंग रहती है। तो म्यूचुअल फंड में जो क्लोजिंग का ही एक कैलकुलेशन में आता है, मार्च क्लोजिंग का। तो मार्केट अभी ये वीक भी, आने वाले वीक भी मार्केट मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही रहेगी। थोड़े बहुत करेक्शन कुछ न्यूज़ पे आती जाती रहेगी, लेकिन मार्केट अभी रनिंग कंटिन्यू चलने के ही मूड में रहेगा। और सेकेंड चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कुछ स्क्रिप्टें हम जो पर डे देते हैं
वो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए वो स्क्रिप्ट नहीं रहती है, फंडामेंटल रहती है, और वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी रहती है और ट्रेडिंग के हिसाब से रहती है। और एक चीज़ और ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हमें फ्यूचर ऑप्शन से हमें लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इधर लोगों ने जो हैवी लॉस किया वो फ्यूचर ऑप्शन में ही लोगों ने किया है। और मैं एक आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जैसे हमारे इधर हमने किसी को अलाउड नहीं करते हैं हम। हमारे पास निर्मल बैंक का फ्रेंचाइजी है बिरार में, जो आज मैं 15 साल 16 साल हो गया मैं लेके चल रहा हूँ ना। हमारे इधर किसी को मैं ज़्यादा हैवी लॉस में भी नहीं जाने देता हूँ। इसका रीज़न है कि मेरा पूरी ज़िंदगी 25 साल इसी लाइन में निकल गई है, तो मुझे हर चीज़ से वाकिफ़ हो चुका हूँ मैं, ठोकरें खा चुका हूँ। तो इसके लिए मुझे अनुभव हो चुका है कि लोगों को अगर मार्केट में लंबे पीरियड के लिए अगर किसी को रखना है तो फंडामेंटल स्क्रिप्ट में ही उन्हें रहने देने की ज़रूरत है, और सट्टे में नहीं जाने देना है। फिर हम अगले वीक में हम आप सबके साथ मिलेंगे और कुछ स्क्रिप्ट पे भी हम चर्चा करेंगे, मार्केट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।